नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला, दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किया। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली राज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि होइए सोई जो राम रचि राखा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने राम मंदिर चंदा चोरी और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गबन और E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर पोस्टर लेकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। आज सावन का पहला सोमवार, शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे भक्त। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड के देवघर में सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ओडिशा के पुरी में सावन के महीने के पहले सोमवार के मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए लोकनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अयोध्या में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पावन स्नान किया। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल भस्म आरती की गई। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में सावन के पहले सोमवार को मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। अयोध्या में ट्रस्टी धीरेन्द्र दास महाराज ने राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने हरिद्वार से बागपत तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा के दौरान 251 फुट ऊंचा तिरंगा कांवड़ आकर्षण का केंद्र रहा। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद। बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद। एटा, कासगंज और वाराणसी में भी स्कूल बंद। रामबन में जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच अमरनाथ यात्रा का 26वां जत्था नेशनल हाईवे 44 पर चंदरकोट से सुरक्षित गुजरा। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में घर की छत गिरी। मकान की छत गिरने से पति पत्नी की मौत। बिहार के सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। इंजन और उसके पास वाला कोच जला। पीएम को गालियां देने वाली नाबालिग पर एफआईआर नहीं होगी। दावा दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, इसीलिए एक्शन नहीं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। केरल के पथनामथिट्टा में भारी बारिश के कारण पंबा नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से उफान पर है पंबा नदी। केरल में भारी बारिश के कारण कोट्टियाम में सड़कों और रिहायशी इलाकों में जलभराव देखने को मिला। संसद मार्च में बर्बरता, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पुलिस पर हमला करने वाला कौन, इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाने पर फैसला संभव। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। शुक्रवार को फिर से लिस्ट किया जाएगा मामला। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया। सोनपुर में सावन के पहली सोमवार पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव। विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। सावन की पहली सोमवार पर बिहार के मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रसिद्ध गोवर्धन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नालंदा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। इलाज के दौरान एक ही मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद से अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। चंबा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का देसी अंदाज। मिंजर मेले के कार्यक्रम के दौरान चंबा की एक खोखा नुमा नाई की दुकान में कराई गई हेयर कटिंग। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही पहुंच रहे शिव भक्त। नीलकंठ प्राचीन मंदिर में भक्तों का लगा तांता। सावन के पहले सोमवार पर एटा के 150 साल पुराने प्राचीन कैलाश मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजा। गाजियाबाद में सावन के पहले सोमवार में दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात।
देवरिया में सावन के पहले सोमवार पर बाबा दुग्धेश्वरनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो उठा। फिरोजाबाद में विधवा महिला हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश जख्मी। गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया मुखबीर किशोरी का अपहरण। खेत से बकरियां चरा रही थी किशोरी। पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी की तलाश में जुटी। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ हरिद्वार। दीक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मठ मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। सावन का पहला सोमवार ऋषिकेश के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। मंदिर परिसर भक्ति और आस्था से हुआ सराबोर। हरिद्वार में प्रजापति मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लगी लंबी लाइनें। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। चंपावत के मानेश्वर मंदिर में चला स्वच्छता अभियान। डीएम के नेतृत्व में किया गया आयोजन। भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा हुआ इकट्ठा। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला। 8 पुलिसकर्मियों समेत 14 की मौत। खैबर पख्तूनख्वा में युवक ने थाने में जाकर ब्लास्ट किया। 22 लोग जख्मी। अमेरिका ईरान में आज से फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रंप ने ऐलान किया है, कहा है कि कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान पर हमले रोकने के अपने फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला फिलहाल टला है। स्टेट ऑफ हार्मुज खोलने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बनी। सऊदी ने कार्रवाई रोकने को कहा था। इंडोनेशिया में फेरी बोट में लगी भीषण आग। लोग जान बचाने समुद्र में कूदे। 5 की मौत, 271 लोग सवार थे, 41 लापता। ग्रीस में आग बुझाने गए 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराए। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा। दोनों में 2 लोग सवार थे। 5 साल बाद पहली बार दिखी म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सूची। रेड क्रॉस प्रतिनिधि से मुलाकात की। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग भारत की ताकत। एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं, 39 मेडल के साथ चौथे स्थान पर। 123 खिलाड़ियों में 68 मेडलिस्ट। सक्सेस रेट 31% रहा। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल सौंपी गई है। नीरज पीटी उषा को ध्वज मिला। क्लोजिंग सेरेमनी में शंकर महादेवन, मानुषी चिल्लर की परफॉर्मेंस। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह का आयोजन। समापन समारोह का वीडियो आया सामने। हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सीमा कालीरमण का उनके गृहनगर भिवानी में भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने आवास पर ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय वेटलिफ्टिंग दल को सम्मानित किया। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर। घुटने की चोट से उबर नहीं पाए। 15 अगस्त से खेली जाएगी सीरीज। आखिर नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में मौका। बुमराह की जगह श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट टीम में शामिल। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की तैयारी। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बाद फिजियो और डॉक्टर की भूमिका पर हो सकता है फैसला। वेस्ट इंडीज ने पहले दिन बनाए 239 पर 5 ब्रिस्टीज की नाबाद साझेदारी। पाकिस्तान के स्पिनर्स को मिली सफलता। पेसर्स रहे बेअसर। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम का भारत दौरा। भारतीय मूल के नील पटेल को 16 सदस्यीय टीम में मिली जगह। रणवीर के रामायण के मेकर्स को रामलीला महासंघ की चेतावनी। रिलीज से पहले हमें फिल्म दिखाए। विवादित सीन न हटाने पर सिनेमाघरों के बाहर होगा प्रदर्शन। पीएम मोदी को गाली देने पर नाराज हुई भूमि पेडनेकर। कहा कि हमारी संस्कृति नहीं है। प्रदर्शनकारियों को मुकेश खन्ना ने कहा कॉकरोच। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे रणदीप हुड्डा। लंगर में विस्थापित लोगों को खाना खिलाया। कार्तिक आर्यन ने मदद के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए। बड़े बजट की फिल्म की तैयारी में अक्षय कुमार और अहमद। वेलकम टू द जंगल के साथ फिर साथ आएंगे दोनों नजर। नई स्टोरी पर चर्चा जारी।
टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा के साथ पति ने की मारपीट, घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज, सास पर जेवर न लौटाने के आरोप, विवादों में रही शादी।